पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आजमगढ़ में किया शिलान्यास। कहा पूर्वांचल में बहेगी विकास की नई गंगा। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ 12 अन्य एयरपोर्ट का किया जा रहा है निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ रैली में विपक्ष को लिया निशाने पर। कहा परिवारवादी पार्टियों को 3 तलाक और हलाला की दंश का नहीं है संज्ञान। ये पार्टियां संसद में हंगामा कर इस पर नहीं बनने दे रही हैं कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा नए इंडिया के तहत पुरातन आत्मा के साथ नए वाराणसी का हो रहा है निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा शासनकाल में बिना जमीन बिना तैयारियों के साथ शुरू किया जा रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसमें था भ्रष्टाचार का बोलबाला। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर कहा कि ये उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के जिलों के लिए विकास के नए अध्याय की शुरुआत है। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल में विकास की नई गंगा बहेगी। किसान, पशुपालक, बुनकर और मिट्टी का काम करने वाले लोगों को यह एक्सप्रेसवे नई दिशा देने वाला है। आज उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने की शुरुआत हुई है। पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में विकास की एक नई गंगा बहेगी। ये गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर आपको मिलने जा रही है और जिसका शिलान्यास करने का हमें अवसर मिला है। साथियों, उत्तर प्रदेश का इस तरह विकास हो, तेज गति से विकास हो, जो इलाके पिछड़े हैं उन्हें ज्यादा ऊर्जा लगाकर दूसरों के बराबर लाए जाएं, इस दिशा में काम करने का फैसला ये उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का है, आपका है। हम तो सेवक के रूप में उसका पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों और अपराध पर नियंत्रण प्राप्त किया है। आप सभी लोग देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की क्या हालत है। प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। सरकार ने व्यापार को सुलभ बनाया है, जिसका फायदा प्रदेश को मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी हो या योगी, इनका परिवार देश की 125 करोड़ जनता है। योगी आदित्यनाथ जी की कमान में कार्य किया गया है वह अभूतपूर्व है। बड़े बड़े अपराधियों की स्थिति क्या है ये आपको भली भांति पता है। प्रदेश के छोटे जनपदों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में विकास का उत्तम वातावरण बनाने का प्रयास किया है। अपराध पर नियंत्रण लगाकर, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाकर योगी जी ने बड़े से बड़ा निवेश लाने और छोटे से छोटे उद्यमी के लिए व्यापार को सुलभ बनाने का काम किया है। प्रदेश के छोटे जनपदों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर काम कर रही है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का सफर कर रहा है। प्रदेश में हवाई मार्गों को सुगम बनाने के लिए 12 एयरपोर्ट समेत 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सके, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार उड़ान योजना को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। इस योजना के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के भी 12 एयरपोर्ट इसी योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने परिवारवादी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक और हलाला के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि लोकसभा चलने में 4-5 दिन का समय है, मुस्लिम महिलाओं से मिलकर उनकी समस्याओं को समझते हुए इस कानून को पास कराने में मदद करें। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, उनके हक के लिए कोई जगह है क्या? पार्लियामेंट में कानून रोक करके बैठ जाते हैं, हो हल्ला करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। मैं ये परिवारवादी पार्टियां, ये मोदी को हटाने के लिए मैदान में दिन रात एक करने वाली पार्टियों को कहना चाहता हूं, अभी पार्लियामेंट शुरू होने के बीच में 4-5 दिन बाकी है। जरा आप उन तलाक के कारण पीड़ित मुस्लिम बहनों को जरा मिलकर के आइए, हलाला के कारण परेशान उन मां बहनों को मिलकर के आइए, उनसे पूछ करके आइए और फिर पार्लियामेंट में आप अपनी बात बताइए। एक उत्पाद ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया और भोजपुरी में भाषण की शुरुआत कर पूर्वांचल के लोगों के साथ अपना तादाद में स्थापित किया। प्रारंभ गाजीपुर में यूपी बिहार से 18 किलोमीटर दूर हैदरिया गांव तक पहुंचेगा, जिसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रकाश व्यवस्था, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे खातिन बहुत ही गौरवशाली दिन बा कि तमसा के पावन तट पर स्थित आजमगढ़ जिला में आइले के सौभाग्य मिलल होवे। ये जिला तमाम ऋषि मुनिया, चिंतकों, विद्वानों व स्वतंत्र सेनानियों की जन्मस्थली रहल हुए। हम इस धरती के साष्टांग प्रणाम करत हई। ऋषि मुनियों की तपोभूमि और साहित्य जगत को अनेक मनीषी देने वाली आजमगढ़ की इस भूमि को मैं नमन करता हूं। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने न जमीन का अधिग्रहण किया था, न वन विभाग से एनओसी लिया था, लेकिन टेंडर कर दिए गए थे। 2016 जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की नींव भी नहीं रखी गई थी, जब इस एक्सप्रेसवे के लिए 20% जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हुआ था, तब केवल और केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने कारनामों के अनुसार इस एक्सप्रेसवे की कुछ बिड डाली गई थी। उनके नाम पर कमीशन खोरी करने का प्रयास हुआ था और कमीशन खोरी भी किस हद तक 2 वर्ष में 2016 और 2018 के बीच आप अंतर तो देखिए कि 2016 में
जिस एक्सप्रेसवे की बिड डाल करके जमीन नहीं, पर्यावरण की कोई एनओसी नहीं, वन विभाग की कोई एनओसी नहीं, और उस समय बिड डाली जाती है, उस समय इस एक्सप्रेसवे की बिड पड़ती है 14,299 करोड़ रुपए। और भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष के बाद जब इसी एक्सप्रेसवे की बिड हमारे समय में पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय पड़ती है, आज यह कार्य यहां पर हम लोगों को इसी कार्य को करने के लिए आज हम लोग 11,836 करोड़ रुपए में इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने जा रहे हैं। आप मान सकते हैं ये 1,514 करोड़ रुपए कहां जाते। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल के विकास के लिए प्रधानमंत्री हमेशा चिंतित रहते हैं और बड़ी विकास योजनाओं को जमीन पर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इस क्षेत्र में विकास और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। इस मार्ग के बन जाने से पटना से दिल्ली की दूरी 10 घंटे में पूरी की जा सकेगी। यही नहीं, कई जनपदों को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें अमेठी भी शामिल है। भाइयों बहनों, लखनऊ से बाराबंकी से हम लोग उस अमेठी को भी जोड़ने जा रहे हैं, जिस अमेठी को 4 पीढ़ियों ने उपेक्षित किया, विकास से वंचित किया, वह अमेठी भी इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ेगी। अमेठी के बाद सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर इस एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेंगे। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यह वाराणसी को बलिया के साथ जोड़ते हुए और पटना तक जोड़ने का कार्य भी नेशनल हाईवे के माध्यम से, इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगा। यानी पटना से दिल्ली की सड़क मार्ग की दूरी इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मात्र 10 घंटे में पूरी की जा सकती है। यह एक कार्य आज भारत सरकार के सहयोग से पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1000 करोड़ से अधिक की पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने वाराणसी बलिया गाजीपुर EMU ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वाराणसी की आत्मा तो पुरानी होगी, लेकिन उसका कलेवर नया होगा। इस अवसर पर उन्होंने विश्व एथलेटिक महिला जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली असम की हिमा दास को विशेष रूप से बधाई दी। साथ ही पिछले दिनों वाराणसी में फ्लाईओवर हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं वाराणसी सिटी से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने तेजी से विकास किया है। लखनऊ में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई योजनाओं पर काम सरकार तेजी से कर रही है। मेट्रो का काम चल रहा है। पहले के मुकाबले अब 10 गुना ज्यादा तेजी से केंद्र सरकार सड़कों का निर्माण करा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद के साथ उनका भुगतान भी किया गया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष हताश है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल का विकास तेजी से किया जा रहा है। एक वर्ष से कुछ अधिक के समय के अल्प अंतराल में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास की नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। मेट्रो के कार्य विभिन्न शहरों में चल रहे हैं, जहां पहले कुल 3 किलोमीटर के आसपास सड़कें बनती थीं, थोड़ा उससे ज्यादा बनती थीं। आज से 10 गुना ज्यादा प्रतिदिन सड़क का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष की हताशा, निराशा इसमें साफ जाहिर होती है इस बात से कि विकास में सहभागिता बढ़े। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं उसकी शुरुआत सपा सरकार ने की थी। उन्होंने कहा कि इससे यह साबित होता है कि समाजवादी पार्टी का काम आज भी बोल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पास अपना कोई भी काम नहीं है बताने को।
पत्रकारों द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव अपने निर्धारित समय से पहले कराए जाने की आशंका के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है और साथ ही जनता भी अपना जवाब देने के लिए तैयार है। परिणाम बता रहे हैं कि क्या हासिल होगा इनका। 4 लोकसभा फूलपुर और आपका गोरखपुर और कैराना और नूरपुर विधानसभा ने जनता ने बताया कि जनता किस दिशा में और क्या चाहती है, और यही मूड है जनता का। जनता केवल इंतजार कर रही है तारीखों की। तारीख आए और देखिए जनता क्या मतदान करती है इस बार। दोस्ती कभी नहीं तोड़ते और जो सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव और इस लड़ाई में साथ आएगा और विकास और खुशहाली की तरक्की में आएगा, वो सबको साथ लेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के कल मिर्जापुर आगमन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। लगभग 1.5 घंटे के मिर्जापुर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। साथ ही प्रधानमंत्री लंबे समय से बहुप्रतीक्षित बाण सागर परियोजना का करेंगे लोकार्पण। इस परियोजना पर 3400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री 108 जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन इस अवसर पर करेंगे। 1000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने आ रहे हैं। इसमें मिर्जापुर जनपद को बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह परियोजना निश्चित में माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी बधाई के पात्र है। और ये परियोजना चालू होने से लगभग 2 लाख किसानों को लाभान्वित हो रहा है और भारत की बहुत बड़ी परियोजना बाण सागर परियोजना, जिसका शिलान्यास उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अब सोनभद्र जैसे पिछड़े अंचल में रहने वाले गरीबों की समस्याओं की फाइल सरकारी दफ्तरों में धूल नहीं फांक पाएगी, क्योंकि सरकारी कार्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता और फाइलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए कटिबद्ध सरकार ने ई-ऑफिस के जरिए काम कराने का निर्णय लिया है। इससे न सिर्फ कागजों की खपत कम होगी, बल्कि समय की भारी बचत के साथ साथ समयबद्ध निस्तारण भी संभव हो सकेगा। इस संबंध में जिले के करीब 500 अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर कामकाज से अवगत भी कराया जा रहा है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि इससे न सिर्फ कागजों और समय की ही बचत होगी, बल्कि पूरी तरह पारदर्शिता भी आएगी। किसी भी फाइल को हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी फाइल किस लोकेशन पे, पहले हमें ये पता नहीं चल पाता था कि हमारी फाइल कहाँ पड़ी है और क्या उसमें निर्णय लिया गया है। आज की तारीख में हम ई-ऑफिस के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे फाइल पे क्या निर्णय लिया जा रहा है, उसका रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सकते हैं और कहाँ पे ये फाइल रुका हुआ है। अगर फाइल कहीं अगर 3 दिन से ज्यादा रुकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। ई-ऑफिस के माध्यम से उसमें ऑटोमेटिक रिमाइंडर जनरेट करने के भी प्रोसीजर डेवलप किए गए हैं, जिससे कि अधिकारी या कर्मचारी अलर्ट रहते हैं कि हम इसको समय से करें इस कार्य को। कानपुर में रेलवे के टिकट का अवैध कारोबार करने वाले गैंग के 2 दलालों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। गैंग काफी समय से रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करके रेलवे को क्षति पहुंचाने के साथ में यात्रियों को भी टिकटों की कालाबाजारी कर रहा था। आरपीएफ इंस्पेक्टर राजू वर्मा ने बताया कि चिश्ती टूर एंड ट्रेवल के नाम पर रेलवे टिकटों की अवैध कालाबाजारी करके यात्रियों से मोटी रकम वसूली जा रही थी। आरपीएफ ने दलालों के पास से 4,10,000 रुपए के साथ अवैध विंडो टिकट, ई टिकट और तत्काल टिकट के साथ रिजर्वेशन से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। बोर्ड के निर्देशानुसार 1 हफ्ते का विशेष ड्राइव एक चलाया जा रहा है, जिसमें रेलवे में इलीगल एक्टिविटीज जो है उन पर रेलवे सुरक्षा बल को कार्रवाई करने के लिए स्ट्रिक्ट आदेश मिले हैं। उसी के तहत एक टीम का गठन किया गया और जब आज टीम ने चिश्ती टूर एंड ट्रेवल्स के यहाँ सूचना मिलने पर छापा मारा तो उनके यहाँ से लगभग 4,10,000 रुपए के टिकट बरामद हुए, कैश बरामद हुआ है, जिसमें काउंटर टिकट है, ई टिकट है, कैंसिल टिकट है और जो कि पिछले 2-3 साल से इस प्रकार की कार्रवाई काम कर रहे हैं। 2 लोगों को पकड़ा गया है और लोगों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बाकी तो जितना भी कानपुर में इस प्रकार का काम हो रहा है उस पर हमारी टीम काम कर रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना बरेली जिले में गरीबों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। यहां पिछले वित्तीय वर्ष में 3000 लोगों को आवास दिए जा चुके हैं। 1000 अन्य परिवारों को आवास देने का लक्ष्य है। जिन 3000 लोगों को आवास मिले हैं उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना बाकी है। परिवार को आवास मिलने से अब इनका जीवन आसान हो गया है। बारिश, भीषण गर्मी और कड़कड़ाती ठंड में अब इन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। इस परिवार के पड़ोसी भी इनकी दिक्कतों से अनभिज्ञ नहीं है, वो भी इन्हें आवास मिलने से काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमको 1,20,000 रुपये मिला है। 40 हजार की 3 किस्तें मिली। हाँ, उससे मैंने ये आवास बनवाया है। पहले कच्चा था, पूरी रात सर बारिश में सो नहीं पाते थे हम। अब तो आराम हो गया, रात भर चैन से सोते हैं। राजधानी लखनऊ में हुई बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में आज बादल छाए रहेंगे, साथ ही रुक रुक कर बारिश की संभावना भी जताई है। राजधानी लखनऊ का आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके अलावा कानपुर का 33, इलाहाबाद का 34.7, गोरखपुर का 37.5, वाराणसी का 36.2 डिग्री, आगरा का 30.3 डिग्री, बरेली का 30.1 और झांसी का तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आजमगढ़ में किया शिलान्यास। कहा, पूर्वांचल में बहेगी विकास की नई गंगा। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ 12 अन्य एयरपोर्ट का किया जा रहा है निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ रैली में विपक्ष को लिया निशाने पर। कहा, परिवारवादी पार्टियों को 3 तलाक और हलाला के दंश का नहीं है संज्ञान। ये पार्टियां संसद में हंगामा कर इस पर नहीं बनने दे रही हैं कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, नए इंडिया के तहत पुरातन आत्मा के साथ नए वाराणसी का हो रहा है निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा शासनकाल में बिना जमीन, बिना तैयारियों के साथ शुरू किया जा रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसमें था भ्रष्टाचार का बोलबाला। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।